आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैंने खुद अपने योग सेशन के दौरान लोगों को सिखाई है और जिसका मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है। बहुत ही अच्छा अनुभव लोगों ने उसे ग्रहण किया है। तो देखो, आज मैं जिस ब्रीदिंग का अभ्यास आपको करवाने वाला हूं उसको करने से पहले सबसे पहले तो आप एक चीज जान लें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बहुत हाई आपका ब्लड प्रेशर रहता है, आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बनती है या फिर आपको बहुत ज्यादा भूख रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस ब्रीदिंग का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तीन चीजें आपको नोट करनी है। सबसे पहले, आपका ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी ये ब्रीदिंग नहीं करनी है। आपको गर्मी बहुत ज्यादा फील होती है तो ऐसी स्थिति में भी आप इस ब्रीदिंग का अभ्यास ना करें। और तीसरा, अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है फिर भी आपको इस ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करना है। तो देखो, जो मैं ब्रीदिंग आपको बताने वाला हूं वो एक तरह से छोटी सी ब्रीदिंग का एक प्रारूप है, या एक तरह से आप बोल सकते हो उसका एक स्वरूप है, जो कि योग की भाषा में जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। देखो, भस्त्रिका प्राणायाम का एक सिंपल सा रूप मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जो मैं अभी आपको ब्रीदिंग करवाऊंगा। तो देखो, इस ब्रीदिंग को आपको करना कब है? देखो, जब कभी भी आप योग अभ्यास कर रहे हो, योग अभ्यास के बाद बिल्कुल लास्ट में आप इसका अभ्यास कर सकते हो, या फिर अगर आप जिम कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, उस फिजिकल एक्टिविटी के बिल्कुल लास्ट में आपको इस ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको 3 राउंड इस ब्रीदिंग के करने हैं और हर राउंड में आपको 20 से 30 बार सांस लेना और छोड़ना है। 20 से 30 बार आपको सांस लेना और छोड़ना है 3 राउंड में। तो 3 राउंड मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। इसका सबसे पहला जो आपको ध्यान में चीज रखनी है वो तो ये है कि इसे आप 2 पोजीशन में कर सकते हो। एक तो आप लेटे लेटे भी इसको कर सकते हो, शवासन की पोजीशन में आप कर सकते हो, और दूसरा आप इस तरह से बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हो। बट ध्यान आपको एक चीज रखना है कि आपकी जो पीठ है, आपकी जो स्पाइन है, वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम का एक तरह से स्वरूप है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर भस्त्रिका है, क्योंकि भस्त्रिका जो प्रॉपर भस्त्रिका है उसमें आपको कुंभक का भी अभ्यास करना होता है, बट ये सिंपल सी एक ब्रीदिंग है। तो चलो शुरू करते हैं कैसे इस ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। सबसे पहले तो आप इस स्थिति में बैठ जाओ या फिर आप लेट भी सकते हो। उसके बाद आपको अपने दोनों नॉस्ट्रल का यूज करना है। दोनों नॉस्ट्रल से जल्दी जल्दी आपको सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। किस तरह से मैं बताता हूं। देखो, 15 से 20 सेकंड तक कंटिन्यूसली इस तरह से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। बीस सेकंड सांस लेने के बाद जस्ट कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद। अगर आपने 30 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली सांस ली है, छोड़ी है, तो 30 सेकंड के लिए ही आपको आराम करना है। उसके बाद 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद दूसरा राउंड शुरू करेंगे। रिलैक्स। 30 सेकंड के लिए आराम कीजिए। तीस सेकंड पूरा होने के बाद तीसरी बार। रिलैक्स। तो इस तरह से आपको 3 राउंड करने हैं जिस तरह से मैंने किए। शुरुआत में आप 3 बार इसका अभ्यास कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप 3 से 5, 5 से 7 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हो। अब इसमें अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक चीज दोबारा बताऊं कि इस ब्रीदिंग में मैंने क्या किया। सांस लिया और छोड़ा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा। जितनी स्पीड में आप कर सकते हो उतनी स्पीड में आपको सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इस तरह से लगभग 15 से 20 बार आपको सांस लेना है और छोड़ना है। देखो, इसका अभ्यास अगर आप करेंगे तो उसके बाद आप खुद फील करेंगे आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरह से
कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। उसके बाद आप जो है मेडिटेशन का अभ्यास भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए एक तरह से ये बैकग्राउंड बन जाता है, आपको बिल्कुल मन शांत हो जाता है। तो देखो, मेडिटेशन से पहले आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद इसका अभ्यास आप कर सकते हो। तो ये था हमारा भस्त्रिका से मिलता जुलता एक छोटा सा अभ्यास जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आपको मेंटली पीसफुल करता है। तो होप आपको ये अभ्यास भी पसंद आया होगा। ये अभ्यास अगर पसंद आया होगा तो आप इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, कोई क्वेश्चन है वो आप जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।